परिश्रम। परिश्रम परिश्रम के बारे में छोटी सी कथा सुनेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की। ये कहानी है नेपोलियन के बोनापार्ट अपनी पत्नी के साथ एक सड़क पे चल रहे थे। शाम का समय था। सड़क थोड़ी संकीर्ण थी। सामने से देखा है कि लकड़हारा अपने सिर के ऊपर लकड़ियों की एक लेते हुए आ रहा था। परिश्रमी को देख वो लकड़हारे को देख के दोनों नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पत्नी को हाथ के इशारे से सड़क के एक तरफ होने को कहा और खुद भी एक सड़क के एक तरफ हो गए। लकड़हारा आगे बढ़ा तो नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी ने नेपोलियन बोनापार्ट से कहा कि आप तो सम्राट है और आपके सामने उसको झुकना चाहिए था, आपका अभिवादन करना चाहिए था, और आप भी स्वयं सड़क के एक किनारे होके उसको आगे बढ़ा दिया। तो नेपोलियन ने बहुत सुंदर बात कही। परिश्रम के सामने राजा को भी झुकना पड़ता है। जहाँ इंसान परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वहां से बड़ा राजा भी नतमस्तक हो जाया करता है। सोचो सज्जनों, फिर सफलता कैसे होगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रतिभावान बनने के लिए संकल्प धारण करो, और उस संकल्प धारण करो, संकल्पों में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता इस प्रकार की गौतम बुद्ध ने संकल्प किया कि मेरी हस्ती या भले सूख जाए, मेरा रक्त भले ही मेरी हस्ती या भले ही सूख जाए, रक्त भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जब तक मैं बोधित्व को प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं इस वृक्ष से नहीं उठूंगा। और देखिए सज्जनों, उन्होंने बोधित्व को प्राप्त करके हमारे सामने आए। महर्षि चाणक्य, उन्होंने संकल्प किया कि खंड खंड भारत को जब तक विखंड नहीं, खंड खंड भारत को जब जब तक अखंडित ना बना दूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लिया, और शीघ्र अतिशीघ्र अपने संकल्पों को पूर्ण किया। स्वामी विवेकानंद, पाश्चात्य भूमि पर भारतीय संस्कृति का परचम फैलाने का संकल्प लिया और दृढ़ता से उसको उसको सम, उसको उसको बहुत कठोर परिश्रम से उसको पूरा पूरा किया। भक्तों, यदि संकल्प हो और उसके प्रति दृढ़ता हो, सकारात्मकता हो, और और उसके प्रति कर्मठता हो, तो विजय से आपकी कदम चुनेगी। जब तब त्याग पुरुषार्थ के द्वारा, और यही साधना का मार्ग है। श्री कृष्ण भगवान के जगत जगत गुरु की इस कक्षा में अन्य अन्य मार्ग से संबोधित किया हुआ है। इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही मनुष्य जीवन का कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। इसी में ही जीवों का कल्याण है। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत आनंद आ रहा था अभी नियति जी के द्वारा। बहुत ही तत्ववर्धक, तत्व का ज्ञान कराने वाला, और इतना सुंदर विवेचन किया आपने, और इतनी सरलता के साथ इतनी गूढ़ बातों को हमारे सामने रखा। निश्चित रूप से ये अध्यात्म तभी आता है जब हम ठाकुर जी के चरणों में और उस अध्यात्म में गहन रूप से प्रवेश कर जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। नियति जी, प्रभु की कृपा बनी रहे, भगवती हमेशा आप पर प्रसन्न रहें, और ऐसे ही आप बढ़िया से बढ़िया चरित्र सुनाते रहें। हमारे डॉक्टर साहब तो शुरू से ही बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हम उनको देख रहे थे तो बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। बहुत सुंदर। आप सबकी प्रेरणा है गुरु जी, मेरे गुरुदेव की भी अनंत कृपा है, और आपकी भी और ये जगतपुरी की कक्षा ही ऐसी है गुरु जी कि यहाँ पे तो मतलब ज्ञान की वर्षा हो रही है। बस हमारी बुद्धि का पात्र लेके हम खड़े हैं जहां तक उसको भर पाए। और ये आपकी ही कृपा है गुरु जी कि हमने तो, आपको तो पता है गुरु जी कि हमारे लैंग्वेज का ही बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपकी कृपा है हम पर कि हम आपसे ही सीखकर उस प्रयास कर रहे हैं। और बहुत इन दिनों में ये वक्तत्व हमने वही किया गुरु जी कि ये जो 15 20 18 दिन जो मेरे जीवन में गए और मैंने जो अनुभव किया, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर, अनुपमा, वंदनीय। अनुपमा पराशर जी भी बहुत एकदम प्रसन्न है, पूर्वी भी, सभी बहुत प्रसन्न है। बहुत बढ़िया। ये इस